हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो मैं आज जाने वाला हूँ हिलसा के उस स्थान पे जिस स्थान का नाम है राम बाबू हाई स्कूल। वो फील्ड में हर बार फ्लैग फहराया जाता है और यहाँ परेड होता है पुलिस विभागों की तरफ से, एनसीसी की तरफ से और सभी स्कूलों की तरफ से प्रोग्राम भी होते हैं। तो चलिए अब चलते हैं, आपको समय व्यतीत बिना करते हुए तो मिलते हैं आगे वाला ब्लॉग में। तो आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। और मैं आज जा रहा हूँ हिलसा के राम बाबू हाई स्कूल, तो आपको दिखाऊंगा कि यहाँ परेड वरेड जो भी ये होगा आगे ब्लॉग में दिखाता हूँ। ऐसे ही ब्लॉग में बने रहे। जी धन्यवाद कमांडिंग अफसर, आपने विश्राम में करा दिया। अब मैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में अनुमंडल पदाधिकारी महोदय से अनुरोध करूंगा कि वो कृपया आएं और इस गणतंत्र दिवस अवसर पे हम सबको संबोधित करें। अनुमंडल पदाधिकारी महोदय यहाँ पे सर। जी जी। 77वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। यहां उपस्थित माननीय विधायक श्री कृष्ण मुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया जी, यहां उपस्थित अनुमंडल हिलसा नगर परिषद के मुख्य पार्षद धनंजय जी, यहाँ उपस्थित प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, थानाध्यक्ष, अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी और अन्य सभी भी जो भी यहाँ अनुमंडल स्तर, प्रखंड स्तर के जो पदाधिकारी और कर्मी हैं, यहाँ उपस्थित पुलिस के जवान, स्काउट एंड गाइड के बच्चे, एनसीसी के बच्चे और जो विद्यालय के बच्चे हैं जैसे आदर्श सर्वोदय विद्यालय, नव नालंदा पब्लिक स्कूल, संत रविंद्र एकेडमी, शरण विद्यालय, शांति निकेतन के सभी बच्चे, यहाँ उपस्थित समस्त शिक्षकगण, छात्र छात्राएं, मीडिया से लोग और हमारे प्यारे हिलसा के वासी जो यहाँ गणतंत्र दिवस के समारोह में उपस्थित हुए हैं। आज का यह पावन दिन हमें वो ऐतिहासिक क्षणों की याद दिलाता है जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और भी हमारे इतिहास का एक गौरवशाली पल है। 26 जनवरी 1950 को ही भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बना और बंधुत्व की जीवंत आत्मा है। ये दिन है जिस दिन हम भीमराव अंबेडकर को भी याद करने का पावन अवसर है। यह दिन हमें हमेशा स्मरण कराता है कि हमें अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का भी पालन करना है, तभी एक सच्चा राष्ट्र निर्माण हो सकेगा। जब नागरिक अपने कर्तव्य निभाते हैं तभी प्रशासन प्रभावी बनता है और हमारा लोकतंत्र मजबूत होता है। जहां तक हम हिलसा अनुमंडल की बात करें, विगत वर्षों में काफ़ी सारे कार्य यहाँ हुए हैं और विगत वर्ष में जो है शांतिपूर्वक यहाँ विधानसभा का चुनाव भी संपन्न हुआ, जिसमें प्रशासन के लोग, पुलिस पदाधिकारीगण और यहाँ के लोगों की बहुत बड़ी भागीदारी रही। उसके अलावा राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं के माध्यम से बहुत सारे काम, चाहे राजस्व विभाग के तरफ से हो या पेयजल, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा से संबंधित हो या पंचायत स्तर पे कार्य करने की बात हो, हर तरह से जो है कार्य हुए हैं और
मैं एक बार फिर से जो है राज्य सरकार की जो अभी 7 निश्चय पार्ट 3 जो अभी लागू हुई है, सबका सम्मान जीवन आसान, उसके तहत भी मैं एक बार उसको भी याद दिलाना चाहता हूँ। यहाँ उपस्थित मैं विशेषकर पुलिस बल, शिक्षक गण, स्वास्थ्यकर्मी, स्वच्छता कर्मी और आपदा से जुड़े हुए लोग, मैं विशेष उनको धन्यवाद करना चाहूँगा कि चाहे चुनाव हो या बाढ़ हो या आए दिन विधि व्यवस्था की जो भी समस्या होती है, आप लोगों के द्वारा जो है उसमें दिन रात लग के उसमें जो है उसमें काम किया जाता है। यहाँ उपस्थित ज़्यादातर युवा वर्ग से लोग हैं। मैं आप लोगों से आह्वान करूँगा, युवा हमारे राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति है और हमारे राष्ट्र के भविष्य हैं। मैं आप सभी से आग्रह करूँगा कि संविधान के मूल्यों को आत्मसात करिए, नशा, हिंसा और असंवेदनशीलता से बिल्कुल आप दूर रहिए, शिक्षा, अनुशासन और सेवा को अपना ध्येय बनाइए। आप जब ये काम करिएगा तभी लोकतंत्र मजबूत होगा और हमारा राष्ट्र मजबूत होगा। ये दिन जो है संकल्प लेने का दिन है। मैं आप सभी लोगों को इस गणतंत्र दिवस पर संकल्प लेने का अनुरोध करूंगा कि हम सब लोग मिलकर जो है कानून का सम्मान करेंगे, समाज के कमजोर वर्गों के प्रति बिल्कुल संवेदनशील रहेंगे और एक स्वच्छ, सुरक्षित और समावेशी हमारा हिल्सा के निर्माण में भागीदार बनेंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों को रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और जय हिंद, जय बिहार, जय हिल्सा की धरती। की तू कौम पे लुटाएगा। बिहार पुलिस जिन्होंने विषम परिस्थितियों में हमेशा जनता की रक्षा की है, हमेशा जनता के साथ खड़े रहे हैं, उसके पीछे एनसीसी की टीम, यह सेना की सबसे छोटी टुकड़ी मानी जाती है। नन्हे मुन्ने बच्चे एनसीसी राम बाबू उच्च विद्यालय के कैडेट्स मंच के पास से गुजरते हुए बहुत ही सादे अंदाज, अनुशासन का परिचय, बहुत ही जोशीले, जिसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों कैडेट हैं। उसके पीछे डीपीएस विद्यालय के बच्चे मंच के पास से गुजरते हुए, उसके पीछे स्काउट की टीम मंच के पास से गुजरती हुई, सीता शरण मेमोरियल स्कूल के बच्चे, गाइड, स्काउट और गाइड, बालिकाएं और बालक दोनों मंच के पास से गुजरती हुई। उसके पीछे संत रविंद्र अकादमी के बच्चे बड़े ही सादे अंदाज से, और उसके पीछे क्रिस ज्योति के बच्चे अनुशासन के साथ मंच के पास से गुजरती हुई उनकी टीम, और उसके पीछे नम नालंदा की टीम, और उसके पीछे आदर्श सर्वोदय विद्यालय के बच्चे बहुत ही सादे अंदाज, नन्हे मुन्ने कदमों के द्वारा, और अंत में ज्ञानांचल, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। इसी संदेश को चरितार्थ करते हुए हमारे सभी बच्चे जो देश के भविष्य हैं, जिनके ऊपर इस गणतंत्र का जीमा है, उन्होंने मार्च पास्ट का कार्यक्रम किया, मंच के पास से गुजरे और सभी गणमान्य लोगों को सलामी दी, झंडे को सलामी दी। जन जन का यह नारा है, भारत पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखें, इसकी हम सभी लोगों को नागरिक होने के नाते जिम्मेदारी होती है। और वायु प्रदूषण को रोके, वन की कटाई को रोके, और ज़्यादा से ज़्यादातर हम लोग जो है पेड़ पौधों को लगाएं ताकि हमारी पर्यावरण सुरक्षित रहे। धन्यवाद। कमांडिंग ऑफिसर
मंच की ओर आते हुए पैरेड के विसर्जन का कार्यक्रम करवाया जा रहा है, बच्चों के स्वास्थ्य और उनका ख्याल रखते हुए, ताकि उन्हें कोई तकलीफ ना हो। विश्व को लोकतंत्र की राह दिखाने वाला, विश्व में सबसे बड़े लिखित संविधान वाला देश के बारे में अटल बिहारी वाजपेयी ने एक समय कहा था कि सिर्फ भारत भूमि का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है। पैरेड की टुकड़ियां विसर्जन की ओर अग्रसर, ताकि वो रिलैक्स हो सके। मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी का कोट कर रहा था। भारत वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है, यहाँ का कंकर कंकर संकर है। हम जिएंगे तो भारत के लिए, मरेंगे तो भारत के लिए। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री का यह उद्बोधन आज हम सबको प्रेरित करता है। मैं अग्निशामक सेवा के कर्मचारियों, पदाधिकारियों किस तरह से आप इससे सुरक्षा पाए, इसके बारे में बताएंगे, जिसको फॉलो करके आम जीवन में आप लोग लाभ उठाएंगे। बस, धन्यवाद। अभी आपके सामने अग्निशमन विभाग के कर्मीगण और फुल ड्रेस में बहुत ही शानदार तरीके से, तालियां, कितने अच्छे तरीके से इन्होंने जलती हुई आग को बहुत ही कम समय में बंद कर दिया, बुझा दिया। हमेशा से तत्पर अग्निशमन विभाग अग्नि से रक्षा के लिए फुल ड्रेस में यहाँ के आरक्षी। और इस बार बड़ा ही खूबसूरत नजारा है कि अग्निशमन विभाग की 2 महिला कर्मी भी हमारे सामने अपनी जाबाजी का परिचय दे रही हैं। महिला कर्मी भी हम लोग के सामने इस झांकी में शामिल हो रही हैं। कैसे आग से बचा जाए, जोरदार ताली, बहुत ही अच्छा खूबसूरत तरीका। अगर घर में सिलेंडर में आग लगे तो कैसे हम खुद को सुरक्षित करें, दहशत न फैलाएं, हड़बड़ाएं नहीं, और इस कौशल का प्रदर्शन कर खुद को सुरक्षित कर ले। इसी चीज को दर्शाती हुई झांकी और देशवासियों, आज हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, लेकिन क्या हमारा देश तब तक सुरक्षित है जब तक हमारी प्रकृति सुरक्षित नहीं है। आइए देखते हैं पेड़ों की जुबानी, उनकी अपनी अपनी कहानी। मैं हूँ बरगद, सदियों से खड़ा हूँ। मैंने तुम्हारे दादा परदादा को छाप दी है। मैं केवल लकड़ी का ढांचा नहीं, मैं शुद्ध हवा की फैक्ट्री हूँ। भूल गए का हो? और मैं हूँ आम का पेड़, मैं तुम्हें मीठे फल देता हूँ, चिलचिलाती धूप में शीतलता देता हूँ। लेकिन आज इंसान मुझे ही काटने चला है। क्या तुम भूल गए कि मैं तुम्हारी भूख मिटाता हूँ?
मैं हूँ नीम का पेड़, मैं शुद्ध शुद्ध हवा देता हूँ। मैं हूँ वायु, तुम जो सांस लेते हो वो मेरी वजह से है। ये पेड़ मेरे सबसे अच्छे मित्र हैं। अगर ये नहीं रहेंगे तो मैं जहरीला हो जाऊंगा और तुम सांस नहीं ले पाओगे। मैं जल हूँ। लोग कहते हैं कि जल ही जीवन है, लेकिन क्या आप जानते हैं ये पेड़ ही है जो बादलों को खींचकर वर्षा लाते हैं। इनकी जड़ें मुझे जमीन के अंदर रोके रखती है। अगर पेड़ कटे तो मैं बाढ़ बनकर तबाही लाऊंगा या फिर सूख जाऊंगा। मुझे घर बनाना है, फैक्ट्रियां लगानी है। मुझे इन पेड़ों की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ पैसे चाहिए। ले ले काट ले। रुको इंसान, अगर तुमने हमें काट दिया तो याद रखना अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लाइन लगानी पड़ेगी। हम मुफ्त में ही देते हैं और हमें ही काट रहे हो। ये तो मैंने सोचा ही नहीं, मुझे माफ कर दो। मैंने अपने स्वार्थ में अपना ही भविष्य काट दिया। जनता जनार्दन, आज इस गणतंत्र दिवस पर हम यह कसम खाए कि हम न केवल अपने देश के संविधान की रक्षा करेंगे, बल्कि अपनी प्रकृति की भी रक्षा करेंगे। एक बच्चा एक पेड़, पेड़ ऑक्सीजन की फैक्ट्री है। कार्बन सोखे जीवन दे। पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, धरती को हरा भरा बनाओ। धन्यवाद, थैंक यू। तालियां। कराटे के महिला सशक्तिकरण शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र हिलसा और मंडल के द्वारा, जिसमें मध्य विद्यालय में की छात्राएं यहाँ उपस्थित हैं। वहां के प्रधानाध्यापक श्री पंकज कुमार के नेतृत्व में मंच के सामने ये सभी छात्राएं कराटे का प्रदर्शन करेंगी और खुद को बताएंगे कि बेटियां आज के समय में किसी से कम नहीं। किसी भी असामाजिक तत्वों से कैसे निपटा जाए, कैसे खुद को सुरक्षित किया जाए। कराटे के अलग अलग स्टेप्स, वाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज इन बच्चियों के द्वारा। कौशल का प्रदर्शन, कराटे का कौशल जो बच्चियों को सुरक्षित करता है, खुद को आत्मनिर्भर बनाता है। संतुलन, बहुत ही अच्छा संतुलन। तिरंगा हाथ में लिए हुए जोरदार ताली, तिरंगे को लहराती हुई ये बच्चियां सभी ओर घुमाती हुई, चारों दिशाओं में तिरंगा को फहराती हुई यह संदेश दे रही है कि हमारा तिरंगा पूरे विश्व में परचम लहराएगा। अद्भुत संतुलन, शानदार प्रदर्शन बच्चियों के द्वारा। पिरामिड का निर्माण बच्चियों के द्वारा कराटे के साथ साथ मंच के सामने इन बच्चियों ने अपने कौशल को दिखाया, अपने हुनर से हम सबको परिचित कराया। तिरंगा को सबसे ऊपर, ताली, जोरदार ताली। तिरंगा
फहरा रहा है, आसमान में लहरा रहा है। बहुत ही खूबसूरत। सलाम इन बच्चियों को, सलाम इस तिरंगे को। जय मातरम, जय हिंद। बहुत ही सुंदर, आराम से। बहुत खूबसूरत। मुस्कान कुमारी, रिया कुमारी, प्रिया कुमारी, खुशी कुमारी, पम्मी कुमारी जो इसमें भाग ले रही हैं बच्चियां, उन सब का मैं नाम बता रहा हूं। इसमें भाग लिया है काजल कुमारी, विद्या भारती, गुड़िया कुमारी, पूजा कुमारी, ब्यूटी कुमारी, राजनंदिनी, शिवानी, सुरुचि कुमारी, स्वाति कुमारी, सृष्टि, अमृता, पुष्पा कुमारी, सुहाना कुमारी। पदाधिकारियों तथा शिक्षकों को धन्यवाद देना चाहूंगी कि मुझे अपनी बातों को प्रस्तुत करने का मौका दिया गया। महोदय, मैं आपसे कुछ बोलना चाहूंगी। महोदय, आज का जो युग है, हम लोग यहाँ पर सभी ही परिचित हैं कि किस तरह लड़कियों के साथ दुष्कर्म करके उसे मार दिया जा रहा है। कुछ दिन पहले की ही एक घटना है कि एक कॉलेज की लड़की के साथ दुष्कर्म करके उसे मार दिया गया। क्या ये सही है? ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर उनके वो कराटे सीखे हुए होते तो वो अपनी आत्मरक्षा कर सकते थे। महोदय, मैं ये बोलना चाहूंगी कि शिक्षण और प्रशिक्षण कराटे के रूप में भी दिया जा सके, ताकि हर एक लड़की, हर एक महिला, हर एक बेटी सब आत्मरक्षा करने के लिए हमेशा तैयार रहे, किसी के ऊपर किसी से के वो निर्भर ना रहे। महोदय, मैं अपने प्रधानाध्यापक कुमार पंकज सर तथा अपने कराटे टीचर चंदन विश्वकर्मा सर को धन्यवाद देना चाहूंगी कि वो मुझे आत्मनिर्भर बनाए, मुझे आत्मरक्षा करने के लिए सिखाए। महोदय, मैं आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहूंगी कि आप सभी पदाधिकारी लोग मिलकर हिलसा अनुमंडल की बेटी के लिए कुछ ऐसे करने की कोशिश करें ताकि हिलसा अनुमंडल की एक एक बेटियां, एक एक महिलाएं, सभी लोग अपनी आत्मरक्षा करने के लिए हमेशा तैयार रहे, वो कभी नहीं दूसरे पर निर्भर रहे। बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा संदेश इस छोटी सी बच्ची के द्वारा, अच्छा संदेश, अच्छी गुजारिश के कौशल प्रदर्शन में जिसके प्रशिक्षक चंदन विश्वकर्मा, मध्य विद्यालय मई की बच्चियां, प्रधानाध्यापक पंकज कुमार के नेतृत्व में मंच के सामने अपने हुनर का प्रदर्शन करती हुई पंच का कमाल होता है। कराटे में पंच का बहुत महत्व है। उसी पंच को दिखाती हुई ये बच्चियां अपने हाथों से कैसे पंचिंग किया जाता है, कैसे असामाजिक तत्वों से निपटा जाता है, कैसे सर थरथरी प्रखंड से मध्य विद्यालय की बच्ची है, छोटी सी बच्ची है। आज थरथरी प्रखंड की वीरांगना है और ये दिखाएंगी कि जब छोटे छोटे बच्चे को जो किडनैप कर लेते हैं, अपहरण कर लेते हैं, वो कैसे बचना चाहिए वो दिखाएंगी। और रिया और प्रिया कुमारी, इनकी सर 8 बरस उम्र और इनकी 10 बरस उम्र है मात्र। दिखाएंगे आप को जब कोई उठा लेते हैं तो कैसे आप बचेंगे। इस तरह से उठा के ले जाते हैं। आप यहाँ पर प्रहार करेंगे, ऑटोमेटिक हाथ भी छोड़ देगा। और कितना बड़ा वो मजबूत क्यों नहीं हो, और ये खान है, बहुत नाजुक अंग होते हैं। और दूसरा तरह से अगर मान लें कि इस तरह से उसकी मर्जी इस तरह से उठाना हो, उठा के ले जाएंगे तो कदम बढ़ेंगे तो यहाँ पर खींचेंगे, आपका ये छोड़ देंगे। और तीसरे भी बताए थे, इस तरह से अगर ले जाता है तो पकड़ के नोज होता है, पकड़ के अगर कहीं देते हैं तो ऑटोमेटिक छोड़ देते हैं। अगर हर विद्यालय में इस तरह का छोटे छोटे बच्चों को अगर बताया जाए तो
तो मुझे लगता है कि खुद को सुरक्षित करें। जो भी वल्नरेबल अंग है, जो भी नाजुक अंग है, उस पे हमला करके कैसे खुद को बचाया जाए। आप स्टैंड दिखाएंगे। आइए, जल्दी कीजिए। चलिए जल्दी। दुश्मनों को कैसे पछाड़ा जाए, असामाजिक तत्वों से कैसे निपटा जाए, अलग अलग पकड़, अलग अलग पंच, अलग अलग तरीके से कैसे हम खुद को बचा सकते हैं, खुद को अपहरण से बचा सकते हैं, खुद को गलत हाथों में जाने से बचा सकते हैं। इसी को दिखाती हुई यह झांकी महिला सशक्तिकरण शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र के द्वारा, जिसमें मध्य विद्यालय मई की बच्चियां भाग ले रही हैं। बहुत अच्छा, बहुत सर संबोधन से। मेरा नाम सृष्टि कुमारी है। मैं मध्य विद्यालय मई के वर्ग 7वीं की एक छात्रा हूँ। पहले तो मैं यहाँ पर उपस्थित सभी ग्रामीण परिवेश से और इनके पोषक क्षेत्र हैं, जहां बिहार सरकार के उन्नत योजनाओं के तहत ये शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ सशक्त बन रही है, आत्मनिर्भर बन रही है और आगे बढ़ने के लिए, अपने स्वप्न को पूरा करने के लिए ललायित है। भारत माता की, भारत माता की। बेटी पढ़ेगी, आगे बढ़ेगी। बहुत खूब, उन्नत बहुत बिहार, अच्छा प्रदर्शन। विकसित बिहार। कहते हैं सर कि जब नारियां एक सुरक्षा सशक्त बनती है तो खुशहाल और आदर्श समाज का निर्माण होता है। तो इन बेटियों की तरफ से सर शिक्षा विभाग, बिहार सरकार की सभी योजनाओं के लिए बहुत बहुत आभार। और अपने बेटी को जरूर पढ़ाएं। कहते हैं जब गरजती है नारियां तो इतिहास बदल देती है। और भारत की इन बेटियां जब पढ़ लिख कर इतनी सशक्त होकर बढ़ेंगी आगे, तो हमारा बिहार विकसित होगा और खुशहाल समाज का निर्माण होगा। धन्यवाद सर। बहुत खूब, बहुत अच्छा संदेश। हम लोग कृपया। धन्यवाद सर। पार्वती बोली शंकर से, पार्वती बोली शंकर से, सुनिए भोलेनाथ। इसकी छात्राएं मंच के सामने बोलिए झांकी का प्रदर्शन कर रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर, भारतीय सेना का पराक्रम, भारतीय सेना का शौर्य, जिसने पाकिस्तान को घुटनों पर वालों के सिंदूर को उजाड़ दिया गया था, बहुत ही कायराना हरकत किया गया था। उसके जवाब में इंडियन आर्मी ने एक मुंह तोड़ जवाब दिया था और दिखाया था कि अब वो भारत पहले वाला भारत नहीं है, जिसको दबा करके आप कमजोर समझ रहे हैं। अब वो कृपया मंच के सामने से बच्चे दूर रहें। सभी को झांकी का आनंद लेने दें। कृपया दूरी बनाए रखें। झांकी वाली टीम के नजदीक न जाएं, दूरी बनाए रखें और दूर से झांकी का आनंद लें। एक बार जोरदार ताली लगाइए इन बेटियों के लिए ताकि प्रारंभ करें ऑपरेशन सिंदूर। वीरमणि सर, देखिए इन बच्चियों को कोई दिक्कत हो रही है? वीरमणि सर,
अच्छा प्रदर्शन जब सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ है। पहलगाम की डेजर्ट वैली में हुए इस हमले में आतंकियों ने 26 बेकसूर लोगों को मार डाला, जबकि आतंकियों की इस कायराना हरकत में 13 लोग जख्मी हुए। तेरा मन भरिया बदल गया सावे तू मैनू छड़ जाना गल्ला तेरिया तो लगदा मैथों तेरा मन भरिया गल्ला तेरिया तो लगदा यारा से ऐसा हो सकता रब ते तेरी बेजानी तेरी जगह पे जानी मौत में क्यों ले जानी जो तू न मेरा मानेंगे वो दहलीज नहीं होती नाम की यार यहाँ कोई चीज नहीं होती और अपनों जेड़ा होवे जान तो प्यारा मैनू सच जा गल्ला तेरिया तो लगदा यारा अब किसके नाम का सिंदूर पहने? अरे ये क्या कर रही हो? मत मिटाओ अपना सिंदूर। एक औरत का सिंदूर सिर्फ उसका श्रृंगार नहीं होता, वो पूरे देश की इज्जत होती है। और उसी सिंदूर के लिए देश ने जवाब दिया है। इस बार जवाब है ऑपरेशन सिंदूर।
सशक्त समाज की अब फायर सर्विस अग्निशामक सेवा का यह दल मंच के पास अग्निशमन विभाग, सभी अग्निशमन विभाग के कर्मचारी, मैं अग्निशमन विभाग के पदाधिकारी से गुजारिश करूंगा कि अगर वो कुछ कहना चाहते हैं संक्षिप्त शब्दों में तो आकर कहें। मंच पर अगर मंच के पास अग्निशमन विभाग, सभी अग्निशमन विभाग के कर्मचारी, मैं अग्निशमन विभाग के पदाधिकारी से गुजारिश करूंगा कि अगर वो कुछ कहना चाहते हैं संक्षिप्त शब्दों में तो आकर कहें। मंच पर अगर बताएंगे, इसको फॉलो करके आम जीवन में आप लोग लाभ उठाएंगे। धन्यवाद। अभी आपके सामने अग्निशमन विभाग के कर्मीगण और फुल ड्रेस में बहुत ही शानदार तरीके से, तालियां, कितने अच्छे तरीके से इन्होंने जलती हुई आग को बहुत ही कम समय में बंद कर दिया, बुझा दिया। हमेशा से तत्पर अग्निशमन विभाग अग्नि से रक्षा के लिए फुल ड्रेस में यहाँ के आरक्षी, और इस बार बड़ा ही खूबसूरत नजारा है कि अग्निशमन विभाग की 2 महिला कर्मी भी हमारे सामने अपनी जाबाजी का परिचय दे रही हैं। महिला कर्मी भी हम लोग के सामने इस झांकी में शामिल हो रही हैं। कैसे आग से बचा जाए, जोरदार ताली, बहुत ही अच्छा खूबसूरत तरीका। अगर घर में सिलेंडर में आग लगे तो कैसे हम खुद को सुरक्षित करें, दहशत न फैलाएं, हड़बड़ाएं नहीं, और इस कौशल का प्रदर्शन कर खुद को सुरक्षित कर लें। इसी चीज को दर्शाती हुई यह झांकी हेलो, आप लोगों ने ये हमारे वीर जवान जो फायर सूट पहने हुए हैं, ये आग के बीच जा करके लोगों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। जब भी कोई कैजुअल्टी आग के बीच में या धुएं के में फंसे हुए रहते हैं तो ये सूट पहन करके उन्हें बाहर निकालने का काम करते हैं, सुरक्षित स्थान या मेडिकल पहुंचाने का काम करते हैं। अभी आपने देखा कि घर में रखे जूट के बोरा जैसे मार के हमने बुझाया, यानी कि क्षण भर के लिए ऑक्सीजन को कटअप करते हैं, आग को बुझाते हैं। आग लगने के लिए 3 चीज आवश्यक जरूरी है: अत्यधिक टेम्परेचर, जलने वाली वस्तु और ऑक्सीजन। आग बुझाने का मेथड 3 है: स्टारवेशन, कूलिंग, स्मूथरिंग।
वहाँ पे अगर हम हवा को रोक दें तो अपने आप आग बुझ जाएगी। ये मेथड आपने देखा, घर में रखे सूती कॉटन कपड़ा, उसे हम ढक के बुझा सकते हैं। घर में रखे जूट के बोरा से पानी में भिगो करके मार सकते हैं। अभी प्रत्येक संस्थान में यह सिलेंडर टंगा हुआ मिलता है। इसको हम पिन खींचते हैं, सेफ्टी केस को बाहर करते हैं और क्या करते हैं, आग के पास में जाके आग पर देते हैं और आग बुझा देते हैं। अभी आपने देखा कि हमारे घर में प्लास्टिक के बॉकेट रखा हुआ रहता है, तो प्लास्टिक के बॉकेट टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। ये प्लास्टिक के बॉकेट से भी हम आग को बुझा सकते हैं। घर में रख के सूती कपड़ा से आग बुझा सकते हैं आसानी से। खाना पकाते समय हमें सूती कपड़ा पहन के खाना पकाना है, फैंसी कपड़ा नहीं पहनना है। मोबाइल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। टेलीविजन पर धारावाहिक नहीं देखना है, खाना पकाने के बाद देखेंगे। ये छोटी छोटी बातों का हम ध्यान रखेंगे। हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा बच्चा, हमारा गांव समाज बचा हुआ रहेगा। आग जैसी बड़ी आपदा से बचने के लिए पूरी तैयारी पहले करना है, समझदारी से कोई काम लेना है। अभी हमारे फायर जवान जो पीछे है, ब्रीथिंग एपनेस सर्विस BSF, ये जो पहन के रखा है, ये कहीं भी दूषित वातावरण में है ना, जैसे धुआं हुआ कमरा हो, वहां पे हम सांस नहीं ले पाते हैं। ये पहन करके हम, इसका समय है आधा घंटा, 15 मिनट पहले वार्निंग देता है। हमारा जवान को पता चल जाता है कि अब ये खत्म होने वाला है, तो उससे पहले हम लेके कैजुअलिटी को बाहर निकल जाते हैं। अभी आप लोग को समझ 112 ये मल्टीपर्पज नंबर है। कहीं भी आग लग जाए तो 112 पर डायल करना है। आपके गांव समाज से जब भी गाड़ी गुजरे तो क्या करना है, रास्ता को खाली करना है, उसको बाधित नहीं करना है। आप लोगों से अनुरोध है, अपने गांव का रास्ते पे जानवर को न बांधा करें। हमें बहुत ही दिक्कत, यानी इमरजेंसी गाड़ी को बहुत ही दिक्कत पहुंचती है, जाने में बाधित हो ना करें। धन्यवाद। जोरदार ताली इस झांकी के लिए। अग्निशमन विभाग के द्वारा प्रदर्शित झांकी, जिसमें आग से बचने के गुर सिखाए भी गए, दिखाए भी गए, बताए भी गए। सर, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का एक महत्वाकांक्षी योजना है जो विद्यालयों में चल रही है, मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा योजना, जिसके तहत तमाम विद्यालय के छात्र छात्राओं को और शिक्षकों को ये बिहार अग्निशमन सेवा के दल जाते हैं सर, और सुरक्षित समाज के लिए सेफ सटंडे सुरक्षित शनिवार के दिन सिखाते हैं। ये सभी कर्तव्य हमारे नन्हे नन्हे मुन्ने बच्चे भी जानते हैं और वो एक दूत बनकर सुरक्षित समाज का निर्माण कर रहे हैं। धन्यवाद सर। बहुत अच्छा। नजारे नजर से ये कहने लगे, नयन से बड़ी कोई चीज नहीं, तभी मेरे दिल ने ये आवाज दी, वतन से बड़ी। जी शुक्रिया शुक्रिया। अटल जी का जो वाणी पुण्य हुआ नहीं, अब सर दरअसल थोड़ा सा राष्ट्र नहीं बल्कि जीता देखिए हमारे ऐसे करके सेल्फी जाओ ना। चलो ऐसे करो। ऐसे करके सीधे चलिए बोले भारत माता की जय। चलिए सर, सेवा समाप्त। सही टाइम में ही ना
बस बैठो बैठो सभी बच्चे से बैठो, अच्छे से बैठो। बहुत बढ़िया कार्यक्रम किया आपको बहुत प्रभावित आपके जैसा बनना चाहते बैठ जाओ नहीं अभी ये सरकारी विद्यालय की मैम है और ये बच्चे लोग हैं सरकारी विद्यालय अभाव में भी प्रभाव दिखाते। चलो ऐसे कर लो एक बार, भारत माता की जय। और हम सब संकल्पित हैं सर, पढ़े लिखे आपके जैसा चल गया। हाँ सुख जी आगे छोटी छोटी आपको गाड़ी के पास यहाँ सब फोटोग्राफर है, गाड़ी के पास क्या कर रहा है? शैलजा मैम चिन्हा किंतु हल्के में ले अभी हम जान रही हल्की थोड़ा रैली है तो फिर भी यहाँ वहाँ जहाँ सारा इधर ताकिए ना। हो गया दोस्त। हो गया क्लोज लिया ऐसे कर लो बुआ एक बार। एक 112 सीधे सर ही लगती कोल बाबू। हम क्या करवाया तो मिल जाएगा
लेबे गाड़ी दोनों प्राइस में है, लेबे गाड़ी जाबे ना खाने जाबे। चलिए बहुत बढ़िया। Oh!